वेलकम टू कॉम्पैक्ट कोचिंग क्लासेस। दोस्तों सभी का स्वागत है कॉम्पैक्ट कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10th का बहुपद चैप्टर एक्सरसाइज को करेंगे। दोस्तों हमने पिछला वीडियो जो बनाया है उसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाए हैं, तो उसको ज़रूर देखें क्योंकि उसी के माध्यम से आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक डाल देंगे, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। दिया गया है कि निम्न बहुपदों में शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला तो क्या कह रहा है, शून्यांक ज्ञात कीजिए, और दूसरा क्या कह रहा है, और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए पहले तो इसी को करते हैं। क्या कह रहा है, शून्याङ्क ज्ञात कीजिए, तो इसका शून्याङ्क ज्ञात करेंगे। तो शून्याङ्क के लिए हम क्या करते हैं कि जो बहुपद हमें दिया रहता है उसी के बराबर हम शून्य रख देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको शून्य रख दिया। अब इसके फैक्टर करेंगे। तो आप लोग कक्षा 9th में भी पढ़ चुके हैं फैक्टर कैसे किए जाते हैं। तो हम इसके फैक्टर करेंगे x² माइनस के 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, इन दोनों पद से हम कॉमा निकालेंगे, इन दोनों पद से हम कॉमा निकालेंगे। तो इसमें आ रहा है x कॉमा, तो x माइनस 4 प्लस इसमें 2x माइनस 4 बराबर 0 x प्लस 2 तो x माइनस 4 बराबर 0। तो देखो पहले तो हम मानेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो एक शून्याङ्क क्या आ जाएगा, माइनस की 2। x बराबर माइनस की 2, एक ये शून्याङ्क हो गया। अब हम इसका अगला शून्याङ्क क्या निकालेंगे, इसी का x माइनस 4 बराबर 0 रख देंगे, तो x बराबर आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से इसके बहुपद के दो शून्याङ्क आ गए। अब इसमें सत्यता की जांच कह रहा है, वो क्या कह रहा है, शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आइए हम जांच करते हैं सत्यता की, क्या हमारे ये सत्य या नहीं है जो हमने निकाला है। सत्यता की जांच, देखो सत्यता की जांच करेंगे तो पहले हम शून्याङ्कों का योग निकालेंगे। देखो शून्याङ्कों का योग निकालेंगे तो शून्याङ्कों का योग करेंगे। योग कैसे, अब देखो एक शून्याङ्क ये है, एक शून्याङ्क ये है, तो दोनों का योग करेंगे तो -2 और +4, तो ये घट जाएंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो हमें योगफल क्या प्राप्त हो गया है, 2। अब वो कह रहा है कि गुणांकों को भी कंपेयर करो, तो गुणांकों को कंपेयर करेंगे तो हम योग निकालेंगे, गुणांकों का योग निकालेंगे। तो देखो गुणांकों का योग निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि योग क्या होता है, योग होता है माइनस के b/a, योग होता है माइनस के b/a। माइनस का b क्या है, तो यहाँ चिन्ह लगाना है माइनस, इसमें x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि x का गुणांक क्या है और x² का गुणांक क्या है। तो देखो ये वाला हमें बहुपद दिया था, इसमें x का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, 1 दिख रहा है, तो x² हो गया 1। इसमें देखो 2x में x का गुणांक कितना दिख रहा है, -2, -2 ही तो x के गुणा में है, तो x बराबर हो जाएगा -2। तो हमने देखा x² बराबर 1 और x बराबर -2। अब इसी में रख देंगे। तो हमने क्या देखा था, x बराबर देखा था -2, तो देखो -2, और x² का देखा था हमने प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा 2। तो हमने देखा योग तो हमारा सेम आ रहा है, यही हमें सत्यता की जांच करनी है। देखो योग और गुणनफल दोनों समान आनी चाहिए। इसका भी 2 आया था शून्याङ्कों का योग, तो गुणांकों का योग क्या आया, 2। एक तो ये प्रूव करना पड़ता है, और दूसरा हमें गुणनफल, शून्याङ्कों गुणनफल। तो शून्याङ्कों को पहले गुणनफल निकालेंगे, का गुणनफल निकालेंगे तो देखो x बराबर शून्याङ्क क्या है, एक तो -2 है, एक
8 है, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, वो भी माइनस के 8। तो गुणनफल क्या आ रहा है, -2 × 4 बराबर -8। अब हमें देखना है गुणांकों का गुणनफल देखना है, तो गुणनफल निकालेंगे गुणांकों का। गुणनफल होता है अचर संख्या अपॉन x² का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो देखो वही बहुपद में, कौन से बहुपद में, जो क्वेश्चन में दिया गया है। देखो बहुपद क्या था, बहुपद ये है x² - 2x - 8। तो हमने देखा है x² का गुणांक क्या था 1, 2x में x का गुणांक क्या था -2। अचर संख्या क्या है, अचर संख्या है इसमें क्या है -8। तो वो कह रहा है कि अचर संख्या अपॉन x² का गुणांक, तो अचर संख्या होगी -8, x² का गुणांक होगा +1। तो देखो इसमें रखेंगे, अचर संख्या क्या निकाली थी -8, x का गुणांक क्या निकाला था 1, तो इधर कितना आ जाएगा -8, दोनों सेम आ रहे हैं। तो सत्ता की जांच में हमें यही करना पड़ता है, एक तो शून्यांकों गुणनफल निकालना पड़ता है तो वो सेम होना चाहिए, एक शून्यांकों का एक फल निकालते हैं वो भी सेम होना चाहिए। तो देखो एक फल सेम है, 2 इसका आया 2 इसका आया, गुणनफल सेम है, -8 इसका आया -8 इसका आया। तो ये सत्य है कि हमारा क्वेश्चन, हमारा जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सत्य है। यही सत्यता की जांच करनी पड़ती है और शून्यांक ज्ञात करने पड़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों की जो एक्सरसाइज 2 भी दी गई है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग इसको समझ पाए हो तो इसके आधार पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको करना, तो और बेहतर ढंग से आप लोग सीख जाएंगे। कुछ नहीं करना है, जो बहुपद दिया गया होगा उसमें फैक्टर करना है, फैक्टर करके हमें शून्यांक प्राप्त होंगे 2 शून्यांक प्राप्त होने के बाद हमें क्या करना है, शून्यांकों का योग निकालना है। जो योग आएगा तो गुणांकों का योग निकालना है। गुणांकों का योग कैसे निकालते हैं, x का गुणांक रखेंगे और x² का गुणांक रखेंगे, तो x के गुणांक के बाहर माइनस का चिन्ह जरूर लगाना है, ठीक है। और इसका निकालना है गुणनफल, तो गुणनफल कैसे निकालते हैं, शून्यांकों गुणनफल तो वही 2 शून्यांक होंगे उनका गुणा कर देंगे, और इसका गुणनफल निकालने के लिए क्या करते हैं, अचर संख्या बटे x² का गुणांक। तो इस प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएँ।